तहे दिल से शुक्रिया। वैसे तो मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ सर, पर अभी आज जो अपना फैमिली है उसके साथ डिस्कशन करने बैठता हूँ मैं। सही है। हेलो। आवाज आ रही है? हाँ सर, एकदम कंप्लीट वॉइस है आपका। ओके ओके। तो सर ये जो आप जैसे समझा सकते हो वैसे तो नहीं, पर हमारा तो क्या सेल्स वाले हैं तो सेल्स की भाषा में ही बात कर सकते हैं। और हमारा जो एक्सपीरियंस है वो हमारे जो फैमिली मेंबर्स है उनके साथ शेयर करते हैं। राइट। अगर कुछ गलती हो जाए, क्योंकि मैं कोई वैसे जो ग्रुप मीटिंग होती है वो अटेंड करता हूँ। राइट। पर कभी जूम मीटिंग में कभी मैंने किसी का ये वो बोलते हैं ना कि सेशन लिया हो, ये फर्स्ट टाइम है, तो अगर कुछ गलती हो जाए तो पहले से ही मैं सॉरी बोल देता हूँ। राइट। अभी सर मैं पहले तो मेरे बारे में बताऊं कि मैं कल्पेश गढ़वी भावनगर ब्रांच से काम करता हूं। और मेरा सेल्स का एक्सपीरियंस काफी 20 साल से है, क्योंकि मैंने एफएमसीजी, मेरा जो करियर का स्टार्टिंग था वो मैंने एफएमसीजी से स्टार्ट किया था। फिर एफएमसीजी के बाद मैंने इंश्योरेंस सेक्टर भी पास, इंश्योरेंस सेक्टर में, बैंकिंग में, सब में। और इसमें जो डिफरेंस है वो हम बाद में बात करेंगे। फिर मैंने रियल एस्टेट ज्वाइन किया। रियल एस्टेट में जब मोदी साहब ने बोला था धौलारा के अंदर कि यहाँ पे प्लेन उड़ेंगे, तब से मैं धौलारा में काम कर रहा हूँ राजील भाई, राजील सर के साथ। राइट। तो ये हुई मेरी पहचान। फिर हम कंपनी के बारे में बात करते हैं तो राजील भाई, राजील सर जो है, वो उन्होंने जब कंपनी की नींव रखी थी और जो सपना देखा था, तब से मैं राजील सर के साथ हूँ। और काफी बार सर के बदले भाई बोल देता हूँ। उसमें क्या है, क्या हमारा दोनों का फ्रेंड जैसा रिलेशन है। तो इसलिए इसी वजह से तो राजेंद्र सर ने जब फर्स्ट टाइम कंपनी के बारे में हम बात करते हैं, तो कंपनी ने जब पहले पहले हमारा जो प्रोजेक्ट था वो कामा तालाव में था। राइट। तो जब कामा तालाव में हमने पहला प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, तब भी मेरा राज्य कंपनी के साथ था। और आज कंपनी इतनी ऊंचाइयों पर पहुंची है, तब भी मैं कंपनी के साथ हूँ। राइट। तो अबाउट कंपनी की बात करते हैं तो कंपनी अपनी है 2009 से धोलेरा में काम अच्छा सा काम कर रही है, और डे बाय डे ग्रोथ कर रही है अपनी कंपनी। और कंपनी के बारे में अगर वो बोला जाए तो राजीव सर, मैंने काफी लोगों के साथ काम किया हुआ है, मतलब अदर सेक्टर में। पर राजीव भाई का जो नेचर है, राजीव सर का, वो वैसा नेचर मुझे कहीं मिला ही नहीं है। क्योंकि उसका क्या है कि फ्रेंडली नेचर, और सेल्स वाले बंदे हैं। अगर काफी कई बार कैसा होता है कि सिर्फ आपको कुर्सी पर बिठा दिया जाए तो आपको पता नहीं होता सेल्स क्या होता है सर। तो आप क्या, एक जो आपने उसूल बना दिए तो वो बना दिए, उसके बाद कुछ नहीं होता उसमें। तो राजीव सर के साथ काम करने में मुझे मजा आता है। इसका एक ही रीजन है कि वो सेल्स वाले हैं। क्योंकि वो, मैं उसको आधा बोलता हूँ तो वो पूरा समझ जाते हैं कि चलो ये क्या बोलना चाह रहे हैं। सही है। तो इसी वजह से हम कंपनी के साथ जुड़े हैं। और कंपनी का जब से स्टार्ट हुई, तब से आज तक हम है। कंपनी का अभी 182 बीघा जमीन। फिर वो तो राजीव सर ने सब समझाया होगा, हमारा 500 बीघा का टारगेट है। वो सब तो राजीव सर ने बात की, तो उसके बारे में मैं बात नहीं करूंगा आपको। और कंपनी अभी जो ऊंचाई पे है, तो उसके साथ भी हम जुड़े हैं। और हम जुड़े हैं तो बहुत खुशकिस्मत है कि आज दूसरी कंपनी हो, दूसरी और भी जगह पे आप काम करो। अब मेरी बात करूं, मैंने एफएमसीजी में काम किया तो वहाँ एक लिमिटेड इनकम होती है, मेहनत ज्यादा होती है। आप कोई एफएमसीजी वाला वो बंदा हो तो उससे पूछना। फिर मैं बैंक में गया तो बैंक में उससे थोड़ा ज्यादा मिलता है। इंश्योरेंस सेक्टर, बैंक, उसमें सब ज्यादा मिलता है। पर मेरी नीड ऐसी थी, क्योंकि मुझे तो सब कुछ अपने बलबूते पर करना था। राइट। तो इसीलिए मैंने वो सब सेक्टर छोड़ के रियल एस्टेट में आया, क्योंकि रियल एस्टेट एक ही ऐसा सेक्टर है जो आप जितना चाहो उतना कमा सकते हो इसके अंदर। राइट। और सिक्योर, ऐसे कमा तो काफी जगह पे सकते हैं, पर जो अनसिक्योर हो वहां पे जाना अपने लिए अच्छा नहीं है। तो हम ऐसी जगह पे काम करेंगे जहाँ पे कभी कस्टमर के सामने अपने को नीची नजर करके, नीची नजर नहीं झुकानी पड़े। तो वो सब मैंने देखा तो मुझे धोलेरा लगा कि धोलेरा है वो बूमिंग में है, कि वहां कहीं भी मैं इन्वेस्टमेंट करवाता हूँ कस्टमर का, किसी को भी, तो कस्टमर को कभी नीचा नहीं दिखना पड़ेगा, और मुझे कस्टमर के सामने कभी नीचा नहीं देखना पड़ेगा। और रही बात कंपनी की, तो कंपनी को मैं बहुत अच्छी तरह से और बहुत नजदीक से पहचानता हूँ। क्योंकि जब राजीव सर की स्टार्टिंग थी,
तब की बात अलग है। आज राजीव सर कितनी ऊंचाई पे पहुंच गए वो भी बात अलग है, पर क्या है उसका एक ही रीजन है कि राजेंद्र सर ने जो मेहनत से और ईमानदारी से और कमिटमेंट वर्क जिसे बोलते हैं, उन्होंने आज तक जितने भी कमिटमेंट दिए वो सब उसने फिलफिल किए हैं। तो जो आज हम काफी लोग पुराने, ऐसा नहीं है मैं अकेला हूँ, पर वो पुराने लोग उसके साथ जुड़े हैं, उसका एक ही रीजन है कि कभी राजीव भाई यार कंपनी की वजह से हमें नीचा नहीं देखना पड़ा है। राइट। तो हम वंशी जी है, राजीव सर है, वो सब सेल्स वाले ही बंदे हैं, तो उसके साथ काम करने में मजा आता है। दूसरा ये बात है दूसरी बात ये थी कि आप कहीं पे भी काम करो पर रियल एस्टेट के अंदर जो बेनिफिट मिलता है हमें और अपने कस्टमर को, वो कहीं नहीं मिलेगा। मैंने बैंक में भी सब जगह पे मैं काम करता था, तो वहाँ पे एक लिमिटेड इनकम होती है कि आप कितना भी काम करो जो सैलरी होती है वही मिलना, थोड़ा बहुत इंसेंटिव मिल जाता है, बस काफी बात। तो मेरी बात में ऐसा था कि मुझे तो खुद का मकान, 3 फंक्शन घर में बड़े बड़े, भाई बहन की शादी, ये सब, वो सब मैं, वो अपनी खुद की 4 व्हील, वो जो कुछ मैंने अचीव किया है वो हमें धोलेरा से ही किया है। बाकी हम जब ये फील्ड में थे तो अपने पास बाइक थी, बाइक के अलावा कुछ नहीं था, और बैंक बैलेंस देखो तो छोटा मोटा। आज भगवान की दया से और कंपनी और धोलेरा, ये तीनों मिलकर आज अपने पास अच्छा खासा है कि अपनी खुद की 4 व्हील है, अपना खुद का बंगलो है, और अच्छा खासा बैंक बैलेंस बना के रखा हुआ है। क्यों? क्योंकि तो फैमिली भी हैप्पी रहती है, हम भी हैप्पी है, और कंपनी को भी हम हैप्पी रख सकते हैं। राइट। तो आज हम बात करेंगे धोलेरा के बारे में, कि हम जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं कस्टमर को, तो कस्टमर को क्या बेनिफिट होगा, धोलेरा में ही क्यों इन्वेस्टमेंट करना है। राइट। तो आज काफी जगह पे हम जाते हैं तो बात आती है कि भाई तो हम हमारे गांव में नहीं करें। तो धोलेरा में इन्वेस्टमेंट करने का मेन रीजन कि जहाँ पे डेवलपमेंट आता हो, आ जाए बाद में इन्वेस्टमेंट करने से कोई फायदा नहीं है। जब डेवलपमेंट इनिशियल बेस पे होता है तब अगर इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, तो जब वो डेवलप हो जाता है तो उसके बाद अपने को अच्छा खासा प्रॉफिट मिलता है। राइट। जैसे नई मुंबई की बात ले लेते हैं, जब नई मुंबई बन रही थी हमारे गुजराती लोग सब वहाँ पे रहते हैं, सबका वो जब यहाँ पे जैसे अभी 4500, 5000, 5500 रुपया रेट चल रहा है, वैसा ही रेट था। और तब सब लोगों ने क्या सोचा कि भाई बनने तो दो, बनेगा या नहीं बनेगा, बनेगा फिर देखेंगे। पर आज सब घूमने जाते हैं, कोई ले नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि रेट ही ऐसे बढ़ गए हैं कि कोई छोटा मोटा आदमी वहां लेने की सोच भी नहीं सकता है। तो धोलेरा है वो सेम वही है कि आज जिन्होंने इन्वेस्टमेंट कर दिया सो कर दिया, पर आज से 1 या 1.5 साल के बाद छोटे मोटे आदमी को वहां घूमने जाएगा, ले नहीं पाएगा। सही है। तो हम जो काम कर रहे हैं उसमें फ्रेत रखकर काम इसलिए कर सकते हैं कि अगर हम जिसको इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं, राइट, तो कहाँ करवा रहे हैं, पहले तो हम उसको माइंडसेट बनाना पड़ता हमारा और कस्टमर का। राइट। की बात करें कि धोलेरा में इन्वेस्टमेंट क्यों करवाना, तो धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट हम इसलिए करवाते हैं कि वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 100+ कंपनियां आ रही है, एजुकेशन हब बन रहा है, राइट, मेडिकल हब बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहा है, और आईटी हब बन रहा है, और इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी बन रहा है जिसको प्लेटिनियम रेटिंग मिला हुआ है। हम वहां पे इन्वेस्टमेंट करवा रहे हैं। तो हम अगर किसी को इन्वेस्टमेंट हमारे रिलेटिव्स को, फ्रेंड सर्कल में कहीं करवाते, तो हमको ये सोचने की जरूरत नहीं कि आगे क्या होगा, आगे अच्छा ही होने वाला है। राइट। फिर ये कस्टमर की बात हुई, तो हमारी बात करें तो हमें भी अच्छा खासा कंपनी दे रही है। राइट। तो ये धोलेरा के अंदर अभी इन्वेस्टमेंट करवाते हैं तो कस्टमर को बेनिफिट होगा, हमें भी बेनिफिट होता है, और कंपनी का भी अच्छा खासा बेनिफिट होता है। तो एक सिक्योर इन्वेस्टमेंट है, और हम कस्टमर को करवा सकते हैं। अभी दूसरी बात रही, हम इसमें जो है वो तो सब अपने डीलर फैमिली मेंबर, मतलब जो कॉल करते हैं वही है ना सर। सर शायद ऐसा भी हो सकता है कुछ नए गेस्ट भी होंगे, शायद नए लोग हैं इसमें ज्वाइन किए हुए हैं। कोई नया पर्सन हम्म। है जिसने ज्वाइन किया है, जो पहली बार मीटिंग को अटेंड कर रहे हैं, ऐसे कोई अगर कोई है तो प्लीज अपना हैंड रेज करेंगे, अगर कोई नया पर्सन ने ज्वाइन किया है तो। आई थिंक सब अपने परिवार ही है सर अपने। हम्म। यस सर, कंटिन्यू राइट है। सर, कंटिन्यू सर। ओके ओके सर। तो हमें सिर्फ पॉजिटिव थिंकिंग रखनी है, और पॉजिटिव थिंकिंग रखकर
जैसे इसमें क्या होता है कि कॉल है ना, वो एक ऑपरेशन जैसा होता है सर। मैं आपको बताऊं कि जैसे डॉक्टर एक गलती करता है तो पेशेंट खत्म हो जाता है, वैसे ही हमारा कॉल का भी होता है। अगर हमने एक भी गलती, एक भी वर्ड ऐसा बोल दिया, तो सामने वाला जो लेने वाला होता है ना, वो सोच में पड़ जाता है, और हमारा कॉल होता है ना, वो पोस्टपोन्ड हो जाता है। राइट। तो एकदम वो एनर्जेटिक होकर, पॉजिटिव एटीट्यूड रखकर, और अपने पास नॉलेज। आज धोलेरा समझाने जाते हैं तो मैंने काफी टाइम देखा हुआ है सर, कि एक ही तकलीफ होती है कि उसके पास नॉलेज नहीं होता है पूरा। तो ये धोलेरा है ना, उसका हमें हमारे पास अपडेट होते रहना बहुत जरूरी होता है। आपने तो, आपकी सारी मीटिंग हम अटेंड करते हैं, हमको काफी कुछ पता होता है, पर क्या होता है कि हम वो सब रिवीजन हो जाता है। हम कहीं पे भी कोई भी आप जब समझाते होते तो आपने धोलेरा तो 90 नहीं पर 100%, 110% सब कुछ समझाया हुआ। तो हम आज धोलेरा के बारे में बात करूंगा तो वो सब रिवीजन होगा, तो उसके बारे में बात करने की कोई मतलब ही नहीं है। तो आज हम वैसे वो बात करते हैं कि जिससे सेलिंग, सेलिंग जो करते हैं उसको क्या क्या दिक्कत आती है ना, वो बात करते हैं। राइट। क्योंकि मैं सेल्स पर्सन हूँ, मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ। राइट। तो हम जब कॉल पे जाते हैं तो काफी लोग गलती क्या करते हैं, वो हम बात करते हैं। कि एक ही बात होती है कि सर जब हमारे पास नॉलेज नहीं होता है तो पहला एक डर रहता है। लाभ सर, अगर आपके पास किसी के पास नॉलेज नहीं है और किसी ने बोल दिया चल हमें कॉल पे चलना है, मेरे साथ चल, तो वो वहां बंदा जाते वक्त घबराता होगा, और जो घबराता है ना, तो कस्टमर उसके ऊपर ही चढ़ जाता है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है। इसमें कस्टमर के पास के भी नॉलेज ज्यादा नहीं होता है, हम जो देते हैं वही नॉलेज होता है। पर हमारा जो कॉन्फिडेंस लेवल होता है ना, वही काम करता है। हम कितने कॉन्फिडेंट है कंपनी को लेकर, धोलेरा को लेकर, और हमारे प्रोजेक्ट को लेकर, वही कंपनी के माइंडसेट, वही कंपनी कस्टमर का माइंडसेट बनता है। राइट। तो काफी धोलेरा के अंदर सबसे पहला होता है वो सेल्स की बात करते हैं हम। ठीक। तो सेल्स में क्या होता है, पहला तो इंट्रोडक्शन। आज हम कस्टमर के पास जाते हैं तो पहला मेरा इंट्रोडक्शन दूंगा, शॉर्ट एंड स्वीट में। कंपनी, उसमें मेरा और कंपनी का दोनों का इंट्रोडक्शन हो जाता है। फिर एक छोटी सी, मतलब ये शॉर्ट स्टोरी बोलते हैं, जो इसमें धोलेरा क्या है, ये है वो सब समझाना है उसको। तो वो इतनी अच्छी तरीके से समझाना पड़ता है, और हर आदमी की स्टाइल अलग अलग होती है। तो सर आज हम वही सीखने जा रहे हैं कि सबकी स्टाइल कैसी होती है। आज फॉर एग्जांपल आप मेरे साथ, मैं किसी कस्टमर के पास जाता हूँ तो मेरे समझाने की स्टाइल कुछ अलग होती है। फिर अगर राजीव सर को आप ले जाओगे, यही धोलेरा, यही मयूर पार्ट 2 है, सब सब सेम है, पर समझाने की जो स्टाइल होती है वो सबकी अलग अलग होती है। राइट। फिर आप बंसी जी को, बंसी सर को लेकर जाओगे तो उसकी स्टाइल भी कुछ अलग ही है। फिर आप मोहन जी को लेकर जाओगे तो मोहन जी की स्टाइल अलग होती है। तो आज हमें वही देखना है सर कि अपने जो सुपीरियर है, वो तीन चार जने से हम कस्टमर के साथ वो क्या बात करते हैं वो हम देखते हैं, तो उससे उससे फायदा ये होगा अपने को कि आज मैं सब बताऊंगा कि भाई कस्टमर से मैं किस तरह से बात करता हूँ, और मुझे रिजल्ट मिल रहा है। राइट। आज हमारी अच्छी खासी भावनगर में टीम है, अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं। तो वो जो है वो हम आज देखना चाहते हैं कि भाई मोहन जी भी सक्सेस पर्सन है, वो उन्होंने वो भी किस किस तरह से कस्टमर को समझाते हैं, वो थोड़ा अपने को आज देखना है। राइट। तो हम कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर को मैं कैसे समझाता हूँ, फॉर एग्जांपल आप कस्टमर हो, क्योंकि यहाँ ग्रुप मीटिंग भी होती है, और तो हमें अपडेट इसलिए होना पड़ता है कि कहीं पे कॉल पे चले गए तो ऐसा नहीं होता है कि एक ही कस्टमर, हम तो एक को ही मिलने गए पर शायद उसके वहाँ पाँच छह गेस्ट आकर बैठे हैं, तो सबके सामने भी प्रेजेंटेशन देना पड़ता है। तो सबके सामने जब प्रेजेंटेशन देने बैठते हैं तो अब अपने पास नॉलेज होना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि सब लोग एक जैसे नहीं होते। क्योंकि हम, आप जिसको मिलने जाते हो वो आपका फ्रेंड है, रिलेटिव है, या कोई रेफरेंस से जाते हो, पर उसके पास सात जो छह सात जने हैं, वो कोई आपको पहचानते नहीं है। तो उसके क्वेश्चन आंसर भी इतने ज्यादा होंगे, तो आप अगर कॉन्फिडेंट होंगे तो ही उसके क्वेश्चन का आंसर दे पाओगे। वरना क्या होता है कि हम हार कर वापस आ जाते हैं। राइट। और सेल्स वाले के लिए, वो बोलते ना, हार कर वापस आना, वो मतलब कि पुलिस वाले की वो राइफल गुम हो जाए और एफआईआर लिखाते हैं, इतनी शर्मजनक बात होती है। और अगर हार कर वापस आते हो तो इसमें लॉस किसको होता है वो हम देखते हैं, डीलर्स को। आप जिसके साथ समझाने गए, अगर समझा नहीं पाए तो कंपनी को बाद में लॉस है, हमें बाद में, पर डीलर्स का जो एक कॉल था वो तो कैंसिल हो गया। तो हम आज उसके बारे में बात करते हैं कि धोलेरा के बारे में हम किस तरह से बात करते हैं। आज मैं अपनी बात शेयरिंग करूंगा, फिर दो तीन जने हैं अपने जो सक्सेस पर्सन,
उनसे भी सुनेंगे, तो वो किस तरह से कस्टमर, तो क्या होता है कि आप मेरे साथ आओगे, राजीव सर के साथ आओगे, बंशी जी के, मोहन जी के, तो 4-5 जनों के साथ जाओगे सर, तो आपकी स्पीच एक सुपीरियर स्पीच बन जाएगी। क्यों? क्योंकि मेरे में भी कुछ अच्छा है तो वो आप ले लो, राजीव सर की स्पीच में कुछ अच्छा है तो वो ले लो, दिल्ली जाओगे सर के स्पीच में कुछ अच्छा है तो वो ले लो, मोहन जी के, तो आपकी एक स्पीच जो बनेगी ना वो एकदम सुपीरियर बनेगी, और आप एकदम कॉन्फिडेंट रहोगे। राइट। तो हम जब कस्टमर के पास जाते हैं तो कस्टमर को पहले तो अपना इंट्रोडक्शन देते हैं, कंपनी के बारे में बताते हैं, शॉर्ट एंड स्वीट, बस सही है। फिर आता है धोलेरा, तो वाई धोलेरा, धोलेरा के अंदर इन्वेस्टमेंट क्यों करना चाहिए, तो हम पहले कस्टमर को एक माइंडसेट बनवाना होता है, कस्टमर को कि भाई वो जो हमें जो प्रोजेक्ट लेकर गया वो क्या है। वो इंडिया का पहला स्मार्ट सिटी है, जहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट के 3 प्रोजेक्ट आ रहे हैं। पहला आ रहा है डीएमआईसी, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर बन रहा है, जो मुंबई जेएनपीटी पोर्ट से दिल्ली दादरी तक रास्ता बन रहा है। और उसकी प्लस पॉइंट ये है कि वो गुजरात में 35% हिस्सा उसका गुजरात में से पास हो रहा है, वो गुजरात के लिए बहुत बड़ी बात है। राइट। और ये जो प्रोजेक्ट है वो उसके अंदर 35% की हिस्सेदारी जापान की है, 3,60,000 करोड़ का इन्वेस्टमेंट जापान ने किया हुआ है। राइट। और इंडियन गवर्नमेंट का सबसे बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट अगर आप नेट में सर्च करोगे तो सबसे बड़ा प्रोजेक्ट ये है, तो ये कस्टमर को अगर समझाओगे ना तो कस्टमर इंप्रेस होता है। फिर आता है मेट्रो ट्रेन, और दूसरा प्रोजेक्ट आता है एशिया का सबसे बड़ा इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। राइट। तो ये जो प्रोजेक्ट की बात करते हैं, फिर हम उसको समझाते हैं कि भाई ये जो प्रोजेक्ट है, तो ये गुजरात गवर्नमेंट और केंद्र सरकार मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का कंबाइंड प्रोजेक्ट है। तो गुजरात गवर्नमेंट वहाँ इंडस्ट्रियल जोन बना रही है, जो 22 विलेज थी उसको लैंड एक्वायर की, और उसके ऊपर पूरा इंडस्ट्रियल जोन बन रहा है, जहाँ पे फिर ये टाटा केमिकल को तो अभी जगह अलॉट कर दी, रिन्यू कंपनी को अलॉट कर दी, तो उसका भी कामकाज चालू है, टोरेंट को अलॉट कर दी, एचपी को अलॉट कर दी। फिर काफी सारी कंपनियां आ रही है, जैसे कि एयरबस, जो प्लेन मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, वो टाटा के साथ जॉइंट वेंचर में आ रही है। आज तक हम जो अदर कंट्री से जो प्लेन वगैरह खरीदते थे आर्मी के लिए, वो अब यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग हो गए। तो ये सब कस्टमर को समझाना बहुत जरूरी हो जाता है कि वो यहाँ पे क्यों इन्वेस्टमेंट कर रहा है। यहाँ पे एजुकेशन हब आ रहा है, मेडिकल हब आ रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बन रहे हैं, और आईटी हब बन रहा है। सही है। तो ये सब कस्टमर को अगर जब तक आप क्लियर नहीं कर पाओगे तब तक क्लोजिंग आने में बहुत टाइम लग जाता है। तो ये जब समझाते हैं तब अपना कॉन्फिडेंस लेवल बहुत 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 हाई होना चाहिए, और हम कंपनी के प्रति, धोलेरा के प्रति इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए, तो नेगेटिव आने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। राइट। तो इस तरह से होता है, तो हम जो समझाते हैं वो इस तरह से। तो अभी हम, जो मोहन जी है, या आप जो भी 2-3 जने जो अपने सीनियर से, उसके साथ वो कस्टमर को किस तरह से समझाते हैं वो थोड़ा सुनेंगे तो सबको एक आइडिया आएगा। तो ये सेल्स की बात कर रहा हूँ। सही है सर, आप तो हर बार धोलेरा वगैरह सब समझाते हो, राइट है, बढ़िया है, सबको नॉलेज मिल गया है। तो मैं जो बात करने जा रहा हूँ वो सेल्स की बात करने जा रहा हूँ। तो सबकी स्टाइल अलग अलग होती है, तो हम, मोहन जी है, वो आप जो भी बोलो, तो उनसे वो कस्टमर के पास जाके प्रेजेंटेशन किस तरह से देते हैं वो थोड़ा सुनेंगे तो थोड़ा अपने को आइडिया ज्यादा आएगा। तो सर। ओके। सो बहुत अच्छी तरह से अब सीजन जा रहा है अपना। सो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, यस, मिस्टर मोहन सर अगर अवेलेबल हैं, उनको जैसे मैंने ऑप्शन भेज दिया। मोहन सर अगर आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सो मोहन सर। yes, हेलो। जी सर। सर जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार सर। नमस्कार। जस बस हमारा सेशन चल रहा है, तो अभी जस्ट कल्पेश सर ने बताया कि आपके ये पास से भी कुछ मैं आपका एक्चुअली एक मीटिंग में था तो मैंने कहा चलो। तो सर बिल्कुल बात, सर बात हो सकती है 5-10 मिनट, 5 मिनट? जी बिल्कुल सर। जी सर, तो अभी जस्ट ओके सर। ठीक। मोहन सर, अभी ये जैसे कल्पेश सर ने बताया, आपको अपना आप कैसे प्रेजेंटेशन करते हैं, अगर आप कस्टमर्स के पास जाते हैं तो आप जी लोगों को कैसे अवेयरनेस करते हैं डोलेरा के रिगार्डिंग, अदरवाइज आप सेल्स कैसे करते हैं? तो 5 से 7 थोड़ा आप शेयर करेंगे सर प्लीज। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे सर मैं सबसे आप पहले सर, सबसे जैसा पहले जिनके माध्यम से मिलते हैं उसके बारे में एक सर ने आपसे क्या बातचीत करी, तो जिस प्रोजेक्ट के लिए अपन आए उसके अकॉर्डिंग आपसे क्या डिस्कस हुआ।
और फिर जैसे वो क्या वर्क करते हैं उसके बारे में थोड़ी जानकारी लेते हैं, उनका प्रोफेशनल क्या है। फिर उसके बाद में फिर अपन धोलेरा के ऊपर प्रेजेंटेशन देते हैं, उनको प्रॉपर जानकारी देते हैं। जानकारी देने के बाद में फिर उनकी कोई भी क्वेरी वगैरह कुछ भी होती है तो वो क्लियर करते हैं। सर जैसे कल्पेश, मैं एकदम नया हूँ, मुझे ढोलरा के बारे में कुछ पता ही नहीं है, मैं ढोलरा जानता ही नहीं हूँ। तो फिर उसके साथ साथ स्टार्टअप आप कैसे करते हैं? मुझे ढोलेरा नहीं पता है, कि फर्स्ट टाइम मैंने ढोलेरा का नाम ही सुना सर। तो आप कैसे प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं अपने आप को? उसके लिए एक दिन प्रेजेंटेशन दे दूंगा। सीधा है सर की एक मीटिंग करा लेते हैं अपन। जी सर। हेलो सर। मोहन सर। हेलो। हेलो जी सर।